दोस्तों अगर आप भी आरसीबी की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल का बेहद ही रोमांचक मुकाबला आरसीबी और कोलकाता के बीच में खेला गया, लेकिन कैसे अंतिम ओवर में आरसीबी की टीम हारे हुए मैच में जीती, क्या था पूरा रोमांच, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आरसीबी की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया आरसीबी और कोलकाता की टीम के बीच में। आईपीएल का ये छठा मुकाबला डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले में दोस्तों आरसीबी की टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता और टीम के लिए गेंदबाजी चुन ली। यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर भी अफसोस में आ चुके थे कि उन्हें गेंदबाजी चुनने का मौका नहीं मिला। खैर दोस्तों आपको बता दें कि इसी गेंदबाजी का भरपूर फायदा भी उठाया हमारी आरसीबी की टीम ने। आरसीबी की टीम की तरफ से आकाशदीप सिंह नाम के युवा गेंदबाज ने सबसे पहले 3 विकेट बैक टू बैक अपने नाम कर लिए। यहाँ तक कि दोस्तों श्रेयस अय्यर भी कुछ नहीं कर पाए। हसरंगा ने उन्हें 13 रन पर आउट कर दिया था और हसरंगा तो दोस्तों अपनी हैट्रिक पर आ गए थे जब उन्होंने सुनील नारायण और जैक्सन का भी विकेट ले लिया। दोस्तों हसरंगा की गेंदबाजी ने पूरी तरीके से कमर तोड़ कर रख दी थी कोलकाता की टीम की। हाँ रसल ने 3 छक्के जरूर लगाए, 19 बॉल में 25 रन भी लगाए, लेकिन रसल का शो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। इन्होंने कोलकाता की टीम को 100 के पार तो पहुंचा दिया, लेकिन 150 तक भी नहीं पहुंच पाई हमारी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और फिर ना चाहकर भी उमेश यादव छक्का तो लगा चुके थे, लेकिन 19वें ओवर में ही ये टीम 128 पर ऑल आउट हो गई थी। जीतने के लिए आरसीबी को 129 रन चाहिए थे, जिन्होंने अपने पिछले ही मुकाबले में इस मैदान में 150 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा रन बना दिए थे पहली इनिंग्स में ही। आरसीबी की टीम के लिए लक्ष्य चेज करना ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन जब तक उमेश यादव उनके सामने नहीं आए तब तक। और दोस्तों उमेश यादव ने पहले ही ओवर में गेंद थामी और अनुज रावत का विकेट दिलाकर झटके देने शुरू कर दिए थे आरसीबी की टीम को। मजा तो जब आया जब पारी के तीसरे ओवर में उमेश का सामना अपने आरसीबी की टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली से हुआ। दोस्तों कोहली तो उमेश यादव की गेंदबाजी की रग रग से वाकिफ होंगे, सालों से साथ भी खेलते आए हैं, लेकिन आज उमेश ने कोहली को ही पाठ पढ़ा दिया अपनी धाकड़ बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी से। दोस्तों उमेश यादव ने विराट कोहली को 12 रन पर कैच आउट करा दिया था और कप्तान डु प्लेसिस कुछ कर पाते, वो तो पहले ही टीम सऊदी का शिकार बन गए थे। 3 इतने बड़े झटके लगने के बाद आरसीबी की टीम बुरी तरीके से हिल गई थी। जीत अब दूर लग रही थी कि तभी मैदान में आरसीबी की टीम के कुछ खिलाड़ियों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। दोस्तों कोहली के बाद डेविड विली भी 18 रन पर आउट हो गए थे। कुल मिलाकर प्रेशर आरसीबियंस पे था। अब एक ऐसी पार्टनरशिप की जरूरत थी जो कि जीत की बुनियाद को तो सेट कर सके, और वही पार्टनरशिप आज हमें दिखी रदरफोर्ड व शाहबाज अहमद के रूप में। तो ये शाहबाज अहमद वही है जिन्हें एक ओवर में रसल ने 2 छक्के जड़ दिए थे, लेकिन मजा तो जब आया जब शाहबाज अहमद ने रसल को एक ओवर में 2 छक्के लगाकर अपना बदला एक ही मैच में पूरा कर लिया। 213वें ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर शाहबाज अहमद ने रसल का घमंड तोड़ कर रख दिया। उन्होंने बैक टू बैक 2 शानदार छक्के जो जड़ दिए थे। अब सारा प्रेशर कोलकाता के कंधों पर था। इतना ही नहीं दोस्तों आपको बता दें कि वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर भी शाहबाज अहमद ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा था, लेकिन असली ट्विस्ट तो वरुण चक्रवर्ती के ही ओवर में आया जब छक्के लगा रहा ये बल्लेबाज उनका शिकार बनकर आउट हुआ। दोस्तों 101 पर 5 विकेट हो गए थे आरसीबी की टीम के लिए और 11 का घंटा भी बज चुका था, मतलब कि मैच थ्रिलर होने वाला था। 24 गेंदों में 28 रन चाहिए थे, परंतु असल मायने में मुकाबला तो जब पलटा जब टीम सऊदी ने पारी के 18वें ओवर में सेट बल्लेबाज रदरफोर्ड को तो आउट किया ही किया, साथ ही साथ उस ओवर में बहुत ही कम रन दिए। इतना ही नहीं दोस्तों आपको बता दें कि हसरंगा ने रदरफोर्ड की जगह लेकर मैदान में चौका तो लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए। मतलब कि 18वें ओवर से 7 रन निकले और 2 विकेट मिल गए थे कोलकाता को। जीतने की उम्मीदें जाग चुकी थी, लेकिन 19वें ओवर में ऐसा कर दिया आरसीबी के धुरंधरों ने कि वाकई में पूरा मैच तो वो वहीं जीत चुके थे। दोस्तों वेंकटेश अय्यर को गेंदबाजी पर बुलाया गया। दोस्तों इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर तो 2 ही रन मिले, लेकिन तीसरी गेंद पर हर्षल पटेल ने चौका जड़ दिया वेंकटेश अय्यर को। चौथी और 5वीं गेंद को जैसे तैसे वेंकटेश अय्यर ने बचाया, लेकिन फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़ा हर्षल पटेल ने। इस एक ही ओवर से 10 रन मिल गए थे। अंतिम ओवर में जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे और दिनेश कार्तिक ऐसे मौके छोड़ते नहीं। फुल शॉट खेलकर एक ताबड़तोड़ छक्का जड़ा कार्तिक ने और दूसरी गेंद पर चौका जड़कर बड़ी शान से न सिर्फ आरसीबी को जिताया बल्कि आईपीएल 2022 में उनकी जीत का खाता भी खोल दिया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अपनी टीम को अंतिम ओवर में जिताने के बाद भावुक हो गए दिनेश कार्तिक।
और धोनी से लेकर रोहित जैसे खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि सबका दिल ही जीत लिया। दोस्तों, कार्तिक ने अपने बयान में कहा, जीत वाकई में यादगार रहेगी। मैं इस बात से बेहद ही खुश हूँ कि हमारी टीम आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला जीत चुकी है। सबसे पहले तो इस जीत की बधाई टीम के सभी खिलाड़ियों को देना चाहूंगा। केवल इसी मैच के लिए नहीं, बल्कि हमारी टीम ने पिछले मैच के लिए भी जी तोड़ मेहनत करी थी। उसमें हमारी बल्लेबाजी अच्छी थी और इस बार हमारी गेंदबाजी कितनी उम्दा रही ये तो सबके सामने है। कोलकाता की टीम को ऑल आउट करना अपने आप में एक बड़ी सफलता है और इसके लिए मैं हसरंगा के साथ साथ टीम के बाकी गेंदबाजों को भी इस बात का क्रेडिट देना चाहूंगा। हमारी टीम ने आईपीएल को जीतने का सपना देखा है और जिस हिसाब से हमारी टीम को जरूरत पड़े हमें वैसे ही प्रदर्शन करना चाहिए। एक फिनिशर के तौर पर जब आप मैदान में आते हैं तो आपका मकसद और आपका लक्ष्य होता है मुकाबले को जिताकर ही वापस लौटना। ऐसा ही कुछ मैंने रोहित और धोनी भाई से सीखा है और फिर ऐसा ही करने का प्रयास भी किया। मैदान में आकर फिनिश कर देना अपने आप में ही एक बड़ी कला है। मुझे पता था मुकाबला अगर अंतिम ओवर तक गया तो प्रेशर दोनों तरफ पर होगा, जिसका हमें फायदा हो सकता है और ऐसा हुआ भी। खैर, अपनी टीम की जीत से बेहद ही खुश हूँ और इस बात से और भी ज्यादा खुश हूँ कि इसमें योगदान दे सका। उम्मीद है कि आगे भी हम मुकाबले जीतेंगे और आईपीएल भी। दोस्तों, आरसीबी के साथ खेल रहे दिनेश कार्तिक सालों से कोलकाता का हिस्सा थे और वहाँ के कप्तान भी थे, तो वो आरसीबी का मुकाबला जिता गए हैं। ये अपने आप में ही बड़ी सफलता है। आप सभी कार्तिक की बल्लेबाजी और आरसीबी की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।